मित्रों राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सबका। आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सभी मित्रों का स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, आज क्लास 12th की फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लास लेके आ गए हैं और चैप्टर नंबर 2 से हमें हर साल 6 से 8 नंबर तक के इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलते हैं बोर्ड पेपर में। तो मेरे मित्र वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको अभी आंकिक क्वेश्चन जिसे न्यूमेरिकल बोला जाता है आज वो भी कराएंगे। ठीक, तो मेरे मित्र जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाएंगे, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाएंगे। आज वक्त खराब हुआ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाएंगे। ठीक मेरे मित्र, इसका तात्पर्य ये है कि हमने अगर आने वाले पिछले कुछ दिनों में पढ़ाई नहीं की है तो इसका तात्पर्य हमारा नहीं कि भविष्य है, जीवन है, लाइफ है तो खराब हुआ। हम आज से अभी से न्यू पारी की शुरुआत करेंगे, अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमारा होगा, मेहनत आपका होगा। हम दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे और रिजल्ट का परिणाम बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त लाएंगे। और आपको कल से फिजिक्स की क्लास डे बाय डे रेगुलर आपको अब मिलती रहेंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरे मित्र यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है मित्र समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ जिसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका मतलब क्या होता है? समविभव पृष्ठ का मतलब समान रूप से क्या, सरफेस पे समान रूप से आवेश का बिखराव, जो समान रूप से आवेशों का होता है ध्रुवीकरण। तो उसी के पे मेरे मित्र एक हम मान लो ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अब इस सर्कल के चारों, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब ये जो आवेश होता है इसके चारों तरफ मेरे मित्र समान रूप से बिखरा है। कैसे बिखरा है? समान रूप से। ठीक, समान रूप से। अब इसमें मेरे मित्र दिख रहा है आपको फिगर कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये जो हमारे हैं ये क्यू है। क्यू का हमारा होता है आवेश। ठीक, अब यहां पे जो है हमारा, जब इसके चारों तरफ आवेश बिखरे हुए हैं समान पृष्ठ पे समान रूप से, तो मेरे मित्र इसको हम जो बोलेंगे, पृष्ठ इसके समान रूप से है, अब आवेश इसके चारों तरफ है, तो जब इसमें आवेश इसको देगा तो हमारा क्या होगा? वह प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण भी होगा। कभी कभी क्या होता है प्रतिकर्षण में, किसी चीज पे वायु बल लगाई जाती है। जैसे मान लो ये है, ये आवेश है, हम अब इसको फोर्स पुश कर रहे हैं आवेश की तरफ। एक क्यू इधर भी मान लेते हैं, कोई एक प्लस मान लेते हैं, माइनस है। ठीक मित्र, अब इसको समझने के लिए है, जब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसे प्लस क्यू की तरफ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं आवेश को, तो ये क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित तो करेगा, बट हम जब वायु बल लगा रहे हैं तब करेगा। ठीक, तो उन्हीं पे मेरे मित्र समविभव पृष्ठ का डिफिनीशन हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जो इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद इसी का डिफिनीशन मेरे मित्र ये फिगर बना लीजिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ विभव स्थित, जो विभव स्थित है, जो विभव
स्थित है, यहाँ पे सही से बना दे रहे हैं, जो विभव स्थित है सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो मेरे मित्र कहने का मतलब ये है किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र मतलब ए है, वह विभव पृष्ठ मतलब वह ये जो सरफेस आउटर सरफेस है इसके क्या है, आवेश समान है, मतलब जो आवेश इन बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र के बाहर है वह समान है, उसे क्या बोला जाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। ओके, बात को समझ में आई। ठीक, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसे में एक डिफिनेशन क्वेश्चन पॉइंट आता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या आती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पेपर में, हर बोर्ड पेपर में आप उठा के क्वेश्चन देखिए, चाहे डेरिवेशन पूछे, फार्मूला पूछे, न्यूमेरिकल पूछे, डिफिनेशन पूछे, कुछ ना कुछ तो जरूर देता है। तो इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हल्के में मत लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। आइए चलते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इसकी फार्मूला थोड़ा देखते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में मेरे प्यारे बच्चों 2 निकाय होते हैं। इसमें निकाय कौन कौन से होती है, हमारी एक निकाय ए है, दूसरी बी है। तो हमारा ये जो बिंदु है इसे Q1 मानेंगे, बिंदु बी को Q2 मानेंगे। इतनी बात समझ में आई। इसमें जो है ये 2 निकाय है मेरे प्यारे मित्र, क्या है, निकाय बोले या बिंदु बोले, जो भी आप बोलो, बिंदु बोलो, ए व बी। ठीक, अब ये हमारा क्या है मित्र, Q1 है, दिख रहा होगा आपको, Q2 है। अब इन Q1 Q2 के बीच ये परस्पर समीप बहुत हैं, ये समीप हैं, बट फिगर में आपको दिखाने के लिए इतना डिस्टेंस जरूरी है, समझ में आएगा। अब Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, R है। ठीक है, रेडियस R है। अब इसको, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। आवेशों के निकाय की, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, किसके कार्य, अब Q1 Q2, तो मेरे प्यारे बच्चों जब Q2 को लाएंगे Q1 की तरफ, समीप लाएंगे, या Q1 को Q2 की तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसको ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे हैं, अब यहाँ से मेरे मित्र यहाँ में चलने में, इतनी डिस्टेंस तय करने में हमें क्या हुआ, कुछ दूरी तो तय करनी पड़ेगी। अब मेरे मित्र जैसे पेन है, ये पेन है, तो ये पेन हम क्या करते हैं, जमीन पे गिरा देते हैं। जब जमीन पे गिराते हैं तो मेरे मित्र इस पेन को क्या किए, उठाएं। तो उठाने में क्या हुआ, कुछ बल कार्य कर रहे हैं ना, तो नीचे से तुरंत उठा लेते हैं। चाहे इसे क्या, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा, ये मान लीजिए सरफेस है, क्या है, सरफेस है, ये सरफेस है। अब ये कुछ चीजें हैं, ये हमारा सरफेस पे है। अब सरफेस से हम क्या करते हैं, उठा सकते हैं, तुरंत उठा सकते हैं। इस बिंदु को कभी कभी क्या करेंगे, अब ये हमारी वस्तु है, ये वस्तु ए है। अब कभी हम डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, कभी जिगजैग उससे, लेकिन उठाने में हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब मेरे मित्र कि यहां से यहां में लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने के लिए, मतलब Q2 Q1 में जब लाएंगे तो परस्पर समान होंगे, तो रचना करने के लिए किया गया कार्य जो इसको पास ला रहे हैं,
जो जब इसको पास लाएंगे तो कुछ काम कर रहे हैं ना, तो लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का है, इसको आप नोट जरूर कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मेरे मित्र इसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, इसकी डिफिनेशन एक फिगर हो गया। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होते हैं जो उन आवेशों के परस्पर लाकर समीप लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रचना करने के लिए नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझने के लिए कि जब दो कोई आवेश है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उसके निकाय के बराबर होती है कि जब दोनों को लाने में किया गया कार्य जो होता है उसके स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इसी के साथ मेरे मित्र आगे इसी का डेरिवेशन देख लेते हैं। फिर एक फिगर बनाते हैं, डेरिवेशन क्या है, Q1 Q2 है, Q1 Q2 ये डेरिवेशन है मित्र। इसके बीच का डिस्टेंस R क्या है, R। बात समझ में आई, Q1 Q2 इन्हीं को लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा था, R। ठीक, अब इसके बाद लिखते हैं माना आवेशों को Q1 तथा Q2 को लाने में किया गया कार्य R हो तो क्या होगा मित्र, लाने में किया गया कार्य R हो तो निर्वात में आवेश ना लिखो, निर्वात में R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। कौन स्थित है, R दूरी पर Q2 स्थित है। ठीक, इतना बात समझ में आई। अब इसी में मेरे मित्र बिंदु Q1 से नहीं, बिंदु A से P तक मित्र, अब इसी में Q1 बिंदु A के आवेश Q1 बिंदु A के आवेश Q1 में विभव क्या होगा, B = 1/4πε0 into Q1/R। ठीक, इतना समझ में आया। बिंदु A के आवेश Q1 में विभव V = 1/4πε0 into Q1/R। अब इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसी को रफ कर देते हैं। दूसरा इसी के बाद विद्युत
विभव को लाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा मित्र, बताइए आप, कमेंट जल्दी से कीजिए। V इंटू Q2। तो हमारा समीकरण इसे 2 मानते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट। ठीक मेरे मित्र, इसको रफ कर देते हैं, आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, V2 हो जाए। अब समीकरण 1 के अनुसार अब मेरे मित्र W क्या हो गया? V इंटू Q हो गया। तो हमारा W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R। क्योंकि किया गया कार्य V इंटू Q था, तो हमारा V क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R हो जाएगा। ठीक मित्र, अब आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो मेरे मित्र इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 पॉइंट लिख देते हैं, इसको 3 पॉइंट लिख। अब यहीं नीचे लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब यहीं पे लिख देते हैं। ठीक, जल्दी से आप नोट कीजिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा मित्र? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R इंटू। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो मेरे मित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है